हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बच्चे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक that is atoms and molecules. Atoms and molecule. First of all, atom की है. एटम की है smallest particle. ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਡਾਲਟਨ ਟੋਮੀ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ कि एटम वो smallest particle है जो मैटर बनाता है. ठीक है, मैटर च की आ जा एलीमेंट भी मैटर च ही आ जाते हैं. smallest particle of an element which may or may not be capable of independent existence. ठीक है, कहते एटम की है. एटम वो छोटा जिहा पार्टिकल है एलीमेंट का, वो छोटा जिहा पार्ट है एलीमेंट का ਜਿਹੜਾ कल्ला रह भी सकता है और कल्ला नहीं भी रह सकता. एटम एलीमेंट का वो छोटा जिहा एलीमेंट की है मैटर. असी कल पढ़िया सी कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दैट इज़ एटम. एटम एलीमेंट का वो छोटा जिहा पार्ट है ਜਿਹੜਾ कल्ला रह भी सकता और कल्ला नहीं भी रह सकता. मतलब दो वर्ड आ गए, मे और मे नॉट बी. मे मतलब रह सकता है, मे नॉट भी नहीं रह सकता. कहते शायद कला रह सकता है, शायद कला नहीं रह सकता. सो इस चीज़ों से एक्सप्लेन करते हैं. टोटल 118 टाइप्स ऑफ एलीमेंट साढ़े पीरियोडिक टेबल च. मतलब अगर एलीमेंट्स 118 टाइप के है तो एटम्स भी 118 टाइप्स के होए, क्योंकि एटम जो एलीमेंट से बने, एलीमेंट जो एटम से बने. अगर एलीमेंट 118 टाइप्स के है तो एटम भी 118 टाइप्स के होए ना. ठीक है, क्योंकि एटम तो ही एलीमेंट बनता. 118 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जो रह सकते हैं, जो मे एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट कर सकते हैं और जो एग्जिस्ट नहीं कर सकते. जो एग्जिस्ट कर सकते हैं और जो एग्जिस्ट नहीं कर सकते. किहड़े एग्जिस्ट कर सकते हैं? नोबल गैसिस. किहड़े एग्जिस्ट कर सकते हैं? नोबल गैसिस. क्यों? क्योंकि नोबल गैसिस जिहड़ियां ने वो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 ना बिलोंग करती हैं. नोबल गैसिस पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 ना बिलोंग करती हैं. और ग्रुप 18 जो लास्ट ग्रुप है, सारे 1 तो लैके 17 तक जो ग्रुप्स ने ना वो एक दूजे नाल कंबाइन करते हैं एग्जिस्ट करने के लिए. वो कल्ले एग्जिस्ट नहीं कर 1 टू ग्रुप 1 तो लैके 17 तक एलीमेंट जो है ग्रुप वाले वो कल्ले एग्जिस्ट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि उन्होंने एग्जिस्ट करने के लिए किसी ना किसी नाल बॉन्ड बनाना ही पैना, मतलब मॉलीक्यूल की फॉर्म च आना ही पैना. वो किसी मॉलीक्यूल के नाम की फॉर्म च क्यों आते हैं, किसी होर ना बॉन्ड क्यों बना, तो जो ग्रुप 18 वर्गे हो जाए. क्योंकि ग्रुप 18 वाले एलीमेंट्स की है, स्टेबल है. स्टेबल होने के करके वो कल्ले कभी भी किसी ना बॉन्ड नहीं बनाते. बाकी सारे एटम्स कल्ले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जिस्ट करवाने के लिए किसी होर ना बॉन्ड बनाते हैं, तो जो ग्रुप 18 वर्गे हो जाए. सो ग्रुप 18 वाले जो एलीमेंट्स हैं वो की है, बिल्कुल स्टेबल है. ठीक है, वो स्टेबल है, उन्होंने किसी ना बॉन्ड बनाने की लोड़ नहीं है, ताकि वो कल्ले एग्जिस्ट कर सकते हैं. पर ठीक है, बाकी ग्रुप 1 टू 17 जिन्ने भी एलीमेंट्स वो कल्ले एग्जिस्ट नहीं कर सकते. उन्होंने एग्जिस्ट करने के लिए किसी ना किसी के नाल बॉन्ड बना के मॉलीक्यूल की फॉर्म च आना ही पेगा. इज इट क्लीयर? ठीक है बेटा. सो एलीमेंट सारे एटम तो बनते. अगर एलीमेंट 118 टाइप के है तो एटम भी 118 टाइप के होंगे. सो जो ग्रुप 18 वाले एटम्स ने या एलीमेंट्स ने वो लास्ट ग्रुप है, मीनस वो सारे एटम्स एलीमेंट्स की ने स्टेबल ने, वो किसी नाल बॉन्ड नहीं बनाते. दैट्स वाई वो कल्ले ही एग्जिस्ट करते हैं. हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, आर्गन, ये सारे ग्रुप 18. और बाकी 1 टू 17 ग्रुप के जोड़े एलीमेंट्स है सारे की कल्ले एग्जिस्ट नहीं करते. एग्जिस्ट करने किसी ना किसी बॉन्ड बनाते हैं, तो जो मॉलीक्यूल की फॉर्म चो वो एग्जिस्ट कर सकन. ठीक है बेटा. सो नैक्सट आ गया साढ़े कोल, नैक्सट आ गया बेटा मॉलीक्यूल. नैक्सट अपने को आ गया मॉलीक्यूल आ गया.
ठीक है। मॉलिक्यूल की है, मॉलिक्यूल ठीक है, जिदा एलीमेंट का जो अल्टीमेट पार्टिकल है, एलीमेंट कितों बनता, एटम तो बनता है। एलीमेंट का जो अल्टीमेट पार्टिकल है वो एटम है। सेम उदा कंपाउंड का जो अल्टीमेट पार्टिकल है कौन है, मॉलिक्यूल है। मीन टू से जिवें एटम एलीमेंट नूं असीं एटम बोल दिंदे आ, जां एटम नूं एलीमेंट बोल दिंदे आ, ठीक है। उदा ही मॉलिक्यूल की जो एलीमेंट ना एलीमेंट कंबाइन होंदा तो कंपाउंड बनता है। सेम उदा ही एटम ना एटम कंबाइन होंदा तो की बनता, मॉलिक्यूल बनता। जिवें असीं एलीमेंट नूं एटम बोल दिंदे आ, इदां असीं कंपाउंड नूं की बोल दिंदे आ, मॉलिक्यूल बोल दिंदे आ, ठीक है। मॉलिक्यूल है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल of substance which is capable of independent existence। मॉलिक्यूल्स एटम्स कंबाइन क्यों करते तां जो मॉलिक्यूल बन जाण, एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं तां जो मॉलिक्यूल बन जाण। हुण अगर मॉलिक्यूल बन के मॉलिक्यूल क्यों बन जाए, क्योंकि मॉलिक्यूल इकल्ला रह सकता है। एटम्स इकल्ले रह भी सकते हैं, इकल्ले नहीं भी रह सकते, बट मॉलिक्यूल ऑलवेज इकल्ला रह सकता है। क्यों, क्योंकि एटम जो कंबाइन हो जाते कि बन जाता मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल की होंगे इकल्ला रह सकता है, ठीक है। पर जो ग्रुप 18 वाले एलीमेंट्स ने, ठीक है, जो ग्रुप 18 वाले एलीमेंट्स है वो किसी ना बॉन्ड नहीं बनाते क्योंकि स्टेबल है। सो एटम की फॉर्म च इकल्ले एग्जिस्ट करते हैं, और मॉलिक्यूल नहीं बनाते, ठीक है बेटा। सो मॉलिक्यूल 2 टाइप्स के होंगे हैं, होमोटॉमिक, हेट्रोटॉमिक। होमो मीन्स सेम, एटॉमिक मीन्स एटम्स, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, एटॉमिक मीन्स एटम्स। वो वाले मॉलिक्यूल्स होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स किहड़े है, मॉलिक्यूल्स formed from same atoms। जिहड़ा सेम एटम वाला मॉलिक्यूल होएगा, जिवें मैं कहता हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन एटम के नाल कंबाइन किया तो की बन गया, H2 का मॉलिक्यूल बन गया। हुण H2 मॉलिक्यूल दे विच दोनों एटम किहदे, हाइड्रोजन दे है। मॉलिक्यूल H2 विच दोनों एटम किहड़े, हाइड्रोजन दे है। वो वाला मॉलिक्यूल जो सेम एटम तो बनया हो, H2 हो गया, Cl2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, ठीक है, Br2 हो गया, F2 हो गया, I2 हो गया, ठीक है। ये सारे किहड़े है, होमोटॉमिक, सेम एटम तो बने हुए जिहड़े मॉलिक्यूल्स होंदे आ वो की होंदे आ, होमोटॉमिक होंदे आ। अलग अलग एटम तो जो मॉलिक्यूल बनते हैं दैट आर हेट्रोटॉमिक। CH4 कार्बन का एटम, 4 हाइड्रोजन के एटम, कार्बन का एटम, 4 हाइड्रोजन के एटम, 2 एटम अलग अलग हो गए। जो CH4 मॉलिक्यूल है 2 एटम्स तो बने हैं, अलग अलग एटम्स तो बने हैं। जो CH4 का मॉलिक्यूल है वो की बनया, अलग अलग एटम्स तो बनया। जोड़ा मॉलिक्यूल अलग अलग एटम तो बने वो किहड़ा हुंदा, हेट्रोटॉमिक। CH4 हो गया, HCl हो गया, ये भी हेट्रोटॉमिक, वाटर हो गया, H2, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, NaCl हो गया, सो मैनी सारे किहड़े आ जाते हैं, हेट्रोटॉमिक च आ जाते हैं। होमोटॉमिक जिहड़े सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स तो बनते हैं, होमोटॉमिक जो डिफरेंट एटम्स तो बनते हैं दैट आर हेट्रोटॉमिक, ठीक है बेटा जी। सो नैक्सट आ गया साडे कोल जी, नेक्स्ट टॉपिक इज़ द एटॉमिक मास। सो बड़े ध्यान नाल सुनना है एटॉमिक मास वाला पॉइंट की हुंदा बेटा। जो एटम है वो एलीमेंट का बहुत छोटा जिहा पार्टिकल है। जो एटम है वो एलीमेंट का एक छोटा जिहा पार्टिकल है, और एक छोटा जिहा पार्टिकल जिहड़ा कि सानू नेकड आई नाल दिखाई भी नहीं दिंदा। जो एटम है वो एलीमेंट का बहुत ही ज़्यादा छोटा जिहा पार्ट है, वो वाला छोटा जिहा पार्ट जिहड़ा कि सानू नेकड आई नाल दिखाई नहीं दिंदा। जिहड़ी चीज़ सानू दिखाई नहीं दिंदी मतलब वो सेंसिटिव है, और जिहड़ी चीज़ दिखदी नहीं बहुत ज़्यादा बरीक है उसका एटॉमिक मास कढ़ना भी पॉसीबल नहीं है, ठीक है। बिल्कुल छोटा जिहा पार्ट है एटम मॉलिक्यूल एलीमेंट का,
ਐਟਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਾर्ट ਦਾ, ठीक है, मास निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਫਾइंड आउट ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ठीक है, सो सब तो पहला जो एटम आया दैट इज़ हाइड्रोजन। सब तो पहला एलीमेंट कौन है? हाइड्रोजन। सो सब तो पहला एटम भी किहड़ा? हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा सी। सो इनडायरैक्ट मैथड दे नाल हाइड्रोजन का मास कट लिया गया। सो हाइड्रोजन का मास जो इनडायरैक्ट मैथड दे नाल कढ़िया गया वो कितना आया? 1.6736 10⁻⁻24 ग्राम। हाइड्रोजन का जो मास आया बाय इनडायरैक्ट मैथड वो कितना आया? 1.6736 × 10⁻⁻24 ग्राम। पर ये वाला जो इन्ना छोटा मास देखो -24 ग्राम है, मतलब मास की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा घट है। मतलब हाइड्रोजन साइज बहुत ज़्यादा छोटा है। इन्ना छोटा मास कैलकुलेशन दे विच यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल सी। ठीक है, कैलकुलेशनस करनियाँ बहुत मुश्किल सी छोटे जे मास दियाँ। सो इनू की किया गया, कहते हाइड्रोजन का मास पता लग गया, कहते हाइड्रोजन का मास पता लग गया, पर जे ये वैल्यू जी है ना, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल वैल्यू है। ये तो कैलकुलेशन करनियाँ बहुत औखियाँ नहीं। चलो कहते बाद की गल है, बाद चो देखते हैं कि कैलकुलेशन का की करना। फिलहाल जो मेन पॉइंट साडा की है कि सारे एटम्स का अटोमिक मास कितना कैलकुलेट किया जाए। सो साइंटिस्ट को हाइड्रोजन का अटोमिक मास पता लग गया। उन्होंने क्या कहते हर एटम का अटोमिक मास कैलकुलेट करना साडे वास्ते बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हर एटम का अटोमिक मास कैलकुलेट करना साडे वास्ते बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो उन्होंने की किया, साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन को फिक्स ले लिया। हाइड्रोजन का मास उन्होंने 1.6736 × 10⁻⁻24 फिक्स ले लिया। कहते से हाइड्रोजन के अकॉर्डिंगली बाकी एटम का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उन्होंने की किया, हाइड्रोजन तो, ठीक है, क्योंकि सब तो लाइटेस्ट एलीमेंट है हाइड्रोजन, सब तो छोटा एलीमेंट है हाइड्रोजन। तो उन्होंने की किया कि इत्थों उन्होंने एक नवा अंदाजा लगा लिया कि जो अटोमिक मास है किसी भी एलीमेंट का, ठीक है, वो जिन्ने गुणा ज़्यादा आएगा असी उहदा मास उन्ना निकाल देंगे। समझ आई मेरी गल? वो कहते हाइड्रोजन का मास असी ले लिया, फिक्स ले लिया, हाइड्रोजन का मास इन्ना आया। तो कहते हुण बाकी एलीमेंट का जो मास है सारियां दा मास कैलकुलेट करना साइंटिफिक वे दे नाल बहुत ज़्यादा मुश्किल सी। तो उत्थे उन्होंने एक छोटी जी स्कीम लगा ली। वो कहते हाइड्रोजन का मास सानूं पता लग गया, असी बाकी एलीमेंट का वेट करी जाने है ना, तो जिहदा वेट जिन्ने गुणा ज़्यादा होया हाइड्रोजन तो वह मास असी उन्ना रख देंगे। सब तो पहले उन्होंने की किया, जो ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट किया। ठीक है, जो ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट किया, जो ऑक्सीजन का मास सी वो 16 टाइम मोर आया दैन मास ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का मास 16 टाइम्स ज़्यादा आया हाइड्रोजन के मास तो उन्होंने ऑक्सीजन का मास कितना रखता? 16 ग्राम रखता। पॉइंट समझ आया? हाइड्रोजन सब तो छोटा एटम है। सो साइंटिस्ट ने बहुत औखे सौखे हो के हाइड्रोजन का एग्जैक्ट मास कैलकुलेट कर लिया। बहुत साइज छोटा सी, मास बहुत ज़्यादा घट आया, जो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जानियां सी। और अगर असी इदा ही जिवें हाइड्रोजन का कढ़िया एग्जैक्ट मास कढ़िया, सारे एटम्स का एग्जैक्ट मास कढ़ना बहुत औखा सी। तो उन्होंने की स्कीम लाई साइंटिस्ट ने, कहते हर एटम का सिंपल मास कढ़ी जाने, वो जिन्ने गुणा ज़्यादा होया हाइड्रोजन तो असी उदों उन्ना मास रख देंगे। तो उन्होंने की किया, ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट किया। ऑक्सीजन का मास जो हाइड्रोजन के मास तो 16 टाइम ज़्यादा आया। ठीक है, तो उन्होंने की कहता ऑक्सीजन का जो मास है वो की है 16 ग्राम है। हुण हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन तक पहुँच गए। हुण उन्होंने किया ऑक्सीजन फिक्स लैके अगों मास कैलकुलेट करने शुरू कर देते। ठीक है, जो ऑक्सीजन फिक्स लैके मास कैलकुलेट कर रहे सी तो बहुत सारे एटम का मास कंपाउंड हो गया। ठीक है, बहुत सारे एलीमेंट का मास उन्होंने कैलकुलेट कर लिया। फिर वो कहते ऑक्सीजन का हो गया, कहते क्यों ना असी ऑक्सीजन की जगह पर हाइड्रोजन का नियरेस्ट वाला कोई एलीमेंट चक लीए। ठीक है, फिक्स वह ले लीए। फिर उन्होंने किहदा फिक्स लिया? कार्बन का फिक्स ले लिया। पहला हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का कढ़ लिया, फिर ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन तो कार्बन का भी कढ़ लिया। फिर उन्होंने कार्बन का 12 ग्राम आया, ऑक्सीजन का 16 ग्राम आया।
ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਮਾਸ ਫਿਕਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਗਲੇ ਫਰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਸ ਕੱਢਣੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਮਾਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਕੱਢਣੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਦਾ 12 ਗ੍ਰਾਮ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸ, ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਾਰਬਨ ਦਾ 12 ਟਾਈਮਸ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ 12 ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੀ। ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ, ਐਵਰੇਜ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਐਵਰੇਜ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਵਰੇਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਐਵਰੇਜ ਰਿਲੇਟਿਵ mass of an element, average relative mass of an element, atom of an element, relative mass of atom of an element as compared to, as किनु फिक्स लिया, कार्बन फिक्स लिया ना, as compared to the mass of an atom mass of an atom of carbon taken as 12 ग्राम। ठीक है, इस तो पहला हाइड्रोजन का कढ़िया, हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन का कढ़िया, पर उतों फिर असीं फिक्स किहदा ले लिया, कहते कार्बन का ले लिया। कहते हुण जिन्ना भी साडे कोल अटोमिक मासिस कढ़े हुए हैं वो सारे की ने, फस्ट ऑफ ऑल एवरेज ने। ठीक है, और एवरेज रिलेटिव मास हुंदा की है, जिहड़ा कार्बन दे 12 ग्राम नूं फिक्स लै कढ़िया जावे उहनूं असीं की बोलदे हां, एवरेज अटोमिक मास बोलिया जाता है किसी भी एटम का। तुहानूं कैलकुलेट किद्दां करदे है, कैलकुलेट किद्दां करदे है बेटा, अटोमिक मास किद्दां कढ़दे हैं, अटोमिक मास इज इक्वल टू वो एटम का वेट करके जो मास आया। ठीक है, मान लो असीं गल करदे हां मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का मास, क्लोरीन का, मैग्नीशियम का, फॉर एग्जाम्पल किसी भी एटम का मास। ठीक है, वो एटम का मास कितना आया अपॉन 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। 12/12 कर नीचे तो 1 ही आ जाएगा ना, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। 1/12 मतलब कार्बन का मास 12 ग्राम है, 12/12 नीचे 1 आ गया, जिन्ना वह एटम का मास होएगा वो कद इक्वल आ जाएगा वो अटोमिक मास के। उन्होंने बड़ी अच्छी स्कीम लगा ली कि असी ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो जान दी, असी कार्बन को फिक्स लैके उस बाकी सारे एटम का मास कढ़ दिए। ठीक है, समझ आ गया बेटा। सो उस तो बाद हुण जो ये मास निकालिया गया, ठीक है, तो जो स्केल इन्हों स्केल यूज़ कढ़न जो स्केल यूज़ किया गया, ये वाले मास अटोमिक मास नूं कढ़न दे लई जो स्केल यूज़ किया गया, ठीक है, स्केल ऑफ रिलेटिव मास, जो स्केल यूज़ किया गया रिलेटिव मास ऑफ एन एटम, जो स्केल यूज़ किया गया मास कढ़न लई, दैट इज़ कॉल्ड एज द अटोमिक मास यूनिट, जिन्हों असी AMU भी बोलते हैं, अटोमिक मास यूनिट स्केल। जो स्केल यूज़ किया उन्होंने की बोलते हैं अटोमिक मास यूनिट स्केल। ठीक है, तो डेफिनेशन की है अटोमिक मास यूनिट की, AMU की डेफिनेशन की है। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ मास, अटोमिक मास होंदा की, तो स्केल हो गया ना, अटोमिक मास यूनिट है कि क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 of mass of an atom of carbon। वही चीज़ आ गई ना, कार्बन के मास का 1/12 दैट इज़ अटोमिक मास यूनिट। कार्बन का मास 12 ग्राम है, 12 ग्राम का 1/12 कर दी है, दैट इज़ अटोमिक मास यूनिट, जो कैलकुलेट 1 AMU का इक्वल होंगे।
1 AMU कादे इक्वल होंदा है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, मतलब जो 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम है इनू असीं की बोलते हैं 1 AMU। 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम नू की बोलते हैं AMU। मतलब किसी भी एलीमेंट का अगर अटोमिक मास कैलकुलेट करना है तो असीं वो एटम का मास कढ़ लीए तो उन्होंने, ठीक है, 1 AMU। 1 AMU की है, ये वैल्यू की है 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम जो है वो वैल्यू की आ वाली आती है 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम की वैल्यू कितनी आ वाली है। किसी भी एटम का मास कढ़ के उन्होंने असीं आ वाले मास ना अगर डिवाइड कर दिए तो वह अटोमिक मास आ जाता है। बच्चे समझ आई मेरी गल? किसी भी एटम का मास कढ़ के उन्होंने अगर असीं आ वाली वैल्यू ना डिवाइड कर दिए तो किसी भी एटम का की आ जाता अटोमिक मास आ वैल्यू की है 1 AMU। 1 AMU की है 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। 1 AMU की है 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। जो 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम उन्होंने सॉल्व करके जो रिजल्ट आता दैट इज़ 1.66056 10⁻⁻24 ग्राम। ये वाली वैल्यू नू अगर असीं मास ऑफ एटम के नाल डिवाइड कर दिए, ठीक है, तो की आ जाता साडे कोल 1 AMU आ जाता। जिवें असीं गल करिए असीं हाइड्रोजन का अटोमिक मास कट्टते हैं, हुण हाइड्रोजन का भी कहना वो तो एवरेज सी ना हाइड्रोजन का। हुण करैक्ट अटोमिक मास हाइड्रोजन का कितना आया? अटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आया से हाइड्रोजन का अटोमिक मास जो साडे कोल सीगा एवरेज कढ़िया गया सी, उहदा अंदाजे नाल जो मास कढ़िया सी वो इन्ना आया सी, है ना। असीं पिछे लिखिया भी सी अंदाजे नाल। असीं एग्जैक्ट मास कढ़ देने हाइड्रोजन का, असीं उहनूं 1 AMU नाल डिवाइड करता, की आ जाएगा एग्जैक्ट मास आ जाएगा। ठीक है जी, आ दोनों कट गए, इन्होंने दोनों को डिवाइड करके की आ गया साडे कोल 1.008 U मतलब अटोमिक मास यूनिट इज इक्वल टू ग्राम होंदा है भी। सो असीं इहनूं की लै लैने 1 ग्राम लै लैने हाइड्रोजन का मास। समझ आ गया बच्चे? सो मैं रिपीट कर रही हाँ, अटोमिक मास होंदा की है किसी भी एटम का मास। एटम बहुत ही छोटी चीज़ है रजे, उसका मास कैलकुलेट करना ईजी नहीं होंदा। सो किसी भी एटम का अगर अटोमिक मास कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो सानू, ठीक है, उहदी की करनी पेगी, सब तो पहला हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट किया गया। हाइड्रोजन का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा सी, सो किसी ना तरीके मतलब तुक्के जे वाला अंदाजे वाला मास हाइड्रोजन का कैलकुलेट कर लिया। हुण कहते हाइड्रोजन का मास यूज़ करके बाकी मास कढ़ लो। सो हाइड्रोजन यूज़ करके ऑक्सीजन का मास कढ़िया गया, पर वो कहते हाइड्रोजन का मास अंदाजे ना कढ़िया होया है कि सानू श्योरिटी है बाकी मास करैक्ट आएंगे। तो फिर कहते कि कार्बन यूज़ कर लें, कार्बन दी प्रॉपर्टीज़ भी इदां दियां ही हैं, कार्बन है भी यूनीक है, तो आप कार्बन यूज़ कर लें। कार्बन है भी नेड़े पै जाता हाइड्रोजन की। सो कार्बन का मास ऑक्सीजन का 16 ग्राम आया, कार्बन का 12 ग्राम आया। कार्बन के मास को फिक्स लैके बाकी एटम के मास कैलकुलेट करने शुरू कर देते, ठीक है। सो उत्थों फिर कार्बन के बाकी एलीमेंट के मास कढ़ने शुरू कर दे, तो डेफिनेशन कार्बन की बेस ते बन गई कि अटोमिक मास होंदा की है एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम, एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम कंपेयर टू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन के 12 ग्राम ना कंपेयर करके किसी भी एटम का जो मास आएगा वो क्या होएगा, अटोमिक मास होएगा। सो अटोमिक मास की मास ऑफ एन एटम अपॉन 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। जो स्केल यूज़ किया गया मास का उसे बोलते AMU। AMU की है 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम जिसकी वैल्यू कितनी होंगी है 1.66056 10⁻⁻24। ये वाली वैल्यू में अगर एटम ऑफ मास ना डिवाइड करते हैं किसी एटम का की अटोमिक मास आ जाता है। हाइड्रोजन का एवरेज कढ़िया तुक्के ना कढ़िया सी, डिवाइड करके हाइड्रोजन का एग्जैक्ट आ गया 1 ग्राम। इज इट क्लीयर बेटा? सारे एलीमेंट का मास इदा 1 बाय 1 कट लिया गया। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया टॉप कंसैप्ट अपना, कंसैप्ट ऑफ एवरेज अटोमिक मास। कहते एवरेज अटोमिक मास की होंदा सी, कढ़ लिया। एवरेज अटोमिक मास किसी भी एलीमेंट का कहते करैक्ट अटोमिक मास कितना कढ़िया जाता है। पहला सानू एवरेज ही पता होंदा ना, करैक्ट मास किसी भी एलीमेंट का असीं किद्दां कढ़ सकते हैं, क्योंकि सम टाइम हर एटम के आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं। मैं गल करा कार्बन की, कार्बन का तो 3 आइसोटॉप्स ने, 12 ग्राम अटोमिक मास 12 ग्राम 13। मतलब टॉपिक जो मैं तुहानूं करवा रही हाँ एक टॉपिक की कह रही, अटोमिक मास वाला टॉपिक खत्म हो गया। हुण कहंदा कि अगर किसी भी एटम के आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं, आइसोटॉप अगर एग्जिस्ट करते हैं तो सारे एटम का मास अलग अलग होएगा। आइसोटॉप्स की होंगे, अटोमिक मास नंबर सेम हो बट मास अलग अलग हो।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਈਸੋਟੋਪ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਮਾਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੈਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਐਵਰੇਜ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਐਟਮਸ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ 3 ਐਟਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ 3 ਆਈਸੋਟੋਪ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੈ ਕੀ? ਆਈਸੋਟੋਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਅਲੱਗ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਐਟਮਸ ਦਾ, ਪਰ ਮਾਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਈਸੋਟੋਪ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ 3 ਆਈਸੋਟੋਪ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨੀਅਮ, ਜਿਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਮਾਸ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਵੀ 1 ਹੈ। ਡਿਊਟੀਰੀਅਮ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਬਟ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, 2 ਹੈ। ਟ੍ਰੀਟੀਅਮ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਬਟ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, 3 ਹੈ, ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ 3 ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ 2 ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ 3 ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਰਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 6 ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ, 12 ਗ੍ਰਾਮ, 13 ਗ੍ਰਾਮ, 14 ਗ੍ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਈਸੋਟੋਪ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਸੋਟੋਪ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਚਲੋ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਨਿਕਾਲਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, इफ relative abundance given in percentage, ਰਿਲੇਟਿਵ ਅਬੰਡੈਂਸ मतलब ਉਹ ਆਈਸੋਟੋਪ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਰਿਲੇਟਿਵ ਅਬੰਡੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੋਟੋਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨੇਚਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ % ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। M1 इंटू A1 प्लस M2 इंटू A2। समझानी बेटा M2, हाँ जी। M1 की है जेडे आइसोटॉप की गल कर रहे हो वह मास इंटू A1 की है वो किन्ने % एग्जिस्ट कर रहा है। तुहानू स्टेटमेंट सारा कुछ गिवन होएगा, लिखे होंगे सारे आइसोटॉप सामने, वो किन्ना % एग्जिस्ट करता है, उन्होंने एटॉमिक मास किन्ना सारा कुछ दिता होएगा स्टेटमेंट के। तुहानू पूछा जाएगा कि दसो इहदा एवरेज एटॉमिक मास किन्ना, मतलब असी किन्ना एटॉमिक मास ये वाली आइटम का यूज़ कर सकते हैं। उत्थे तुसीं फॉर्मूला की लगाना बेटा, एवरेज एटॉमिक मास कड्ढण लई जे फर्स्ट आइसोटॉप 3 मान लो 2 है 3 है जिन्ने भी आइसोटॉप्स है, M1 इंटू A1 फर्स्ट आइसोटॉप का मास इंटू किन्ने % एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्लस सैकेंड आइसोटॉप का मास इंटू किन्ने % एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है जी, फिर मतलब अगर 3 है 4 है तो वो अकॉर्डिंग M3 का तुम कर सकते हो, M3 M4, ठीक है, वो अकॉर्डिंगली कर सकते हो अपॉन 100। ये चीज़ तुहानू बुक तो नहीं पता लगनी, बड़े अच्छे तरीके समझा रही हूँ अजे मैं, प्लीज़ समझने की कोशिश करियो। एवरेज एटॉमिक मास निकालन का फॉर्मूला है साढ़े कोल। अगर साढ़े को रिलेटिव अबंडेंस परसेंटेज विच है, अगर साढ़े कोल जो है राजे रिलेटिव अबंडेंस, अगर रिलेटिव अबंडेंस बेटा इफ रिलेटिव अबंडेंस इन रेशो, अगर रिलेटिव अबंडेंस रेशो च दी हुई है राजी, रिलेटिव अबंडेंस अगर रेशो च दी हुई है एट दैट टाइम तुसीं की फॉर्मूला लगाना बेटा, एवरेज। मैं तुहानू दोनों केस कट के दिखाऊंगी राजे, दोनों के घबराना नहीं, मैं दोनों केस सॉल्व करके दिखाऊंगी। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, ठीक है, तो उत्थे असीं की लगावांगे सेम M1 इंटू A1 M2 इंटू मास इंटू अबंडेंस रेशो च है, ठीक है, तो परसेंटेज है उपरला फॉर्मूला सेम रहेगा, नीचों की आएगा वो, ठीक है, A1 प्लस A2 जो रेशो है उन्होंने प्लस कर देंगे, ठीक है बेटा। साढ़े कोल क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा।
परसेंटेज फॉर्मूला अलग लगना है, रेशियो टाइम फॉर्मूला अलग रखना है। ठीक है जी। सो मैं तुहानूं इहदियां प्रॉब्लम्स करके दिखानी हूँ। प्रॉब्लम फर्स्ट असीं इहदी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ठीक है। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। डाटा जो नीचे गिवन है कहते वो एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का कैलकुलेट करो। ठीक है। हाँ जी। क्लोरीन का डाटा सानू गिवन है जी। आइसोटॉप क्लोरीन के किहड़े आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं, अबंडेंस किन्ने किन्ने उन्होंने अबंडेंस की है, किन्ने नेचर अबंडेंस कादे च है, परसेंटेज किन्ने परसेंट नेचर एग्जिस्ट करते हैं, और एटॉमिक मास किन्ना किन्ना एटॉमिक मास है उन्होंने। हाँ जी। सॉरी इतने वो कर रहे हैं रजे आप कार्बन की निकालते हैं। मैं क्लोरीन लिखता गलती नाल, कार्बन का निकालते हैं आप। ठीक है। कार्बन 3 आइसोटॉप्स होंगे, कार्बन 12 ग्राम, कार्बन 13 ग्राम, कार्बन 14 ग्राम। एटॉमिक नंबर सारिਆਂ ਦਾ 6 है, पर मास नंबर चेंज हो। एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर अलग अलग हो, उन्होंने की बोलते हैं आइसोटॉप्स बोलते हैं। कार्बन जो 12 ग्राम है वो 98.892 एग्जिस्ट कर रहे हैं, परसेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। 1.108% एग्जिस्ट कर रहे हैं। 2 × 10⁻⁻10% एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो कार्बन एटॉमिक मास है कार्बन का एग्जैक्ट वाला 12 ग्राम है। ठीक है। और ये सैकेंड आइसोटॉप का 13.00335 जिन्ना है उन्हें लेना बेटा दिता है। ठीक है। जो दिता स्टेटमेंट वही लेना है। इसका कितना 14.00317 ग्राम है। हूँ इन्होंने तिना भी दसना असी कार्बन का एग्जैक्ट वाला एटॉमिक मास किहड़ा है तिना चों। परसेंटेज अबंडेंस है राजे कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला मैं तुहानूं सिखाया है, एवरेज एटॉमिक मास अबंड रिलेटिव अबंडेंस परसेंटेज है ना। सो परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा दो। आ देखो परसेंटेज वाला फॉर्मूला से किया ना उन्हें, परसेंटेज वाला फॉर्मूला उन्हें किया ना, असीं परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा दें। साढ़े को रिलेटिव अबंडेंस जो है परसेंटेज है, अगर रेशो चाहिए तो रेशो वाला आ वाला फॉर्मूला रेशो वाला है, रेशो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। परसेंटेज आएगी तो परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है। हम परसेंटेज चाहिए अभी परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा देंगे। की करांगे। ठीक है। M1 मास फॉर्मूला की लगाना सी M1 × A1 M2 × A2 M3 है ना, M3 × A3 अपॉन 100। M1 की है 12 इंटू वो अबंडेंस 98.892। ठीक है। M1 फर्स्ट वाले का मास इंटू वो अबंडेंस A1। ठीक है। M2 सैकेंड वाले का मास इंटू वो अबंडेंस। ठीक है। प्लस नीचे लिख रही हैं 14.00317 इंटू वो अबंडेंस थर्ड वाले दी अपॉन 100। कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल जरूर लगनी है बेटा, पर न्यूमेरिकल फुल मार्क्स दे के जाता है बेटा ये अगर पेपर च आ जाए। ठीक है। सो ईजली करना है। सो जो सारिया कैलकुलेशन असी कीतियां करके जो रिजल्ट साढ़े को आया दैट इज़ 12.001 यूनिट। एवरेज एटॉमिक मास यूनिट च लैने यूनिट मतलब AMU। ठीक है। जो एटॉमिक मास होंगे असं उन्होंने ग्राम च लैने। सो सारे कैलकुलेशन का 12। सो असं कार्बन का एटॉमिक मास 12 भी लैने ना, वो इदा निकालिया जाता है। आइसोटॉप्स विचों कार्बन 13 ग्राम क्यों नहीं लिया, 40 तीनों आइसोटॉप इक्वली एग्जिस्ट कर रहे हैं तो असी 13-14 ग्राम क्यों नहीं लिया, क्योंकि कार्बन की 12 ग्राम ही निकलता अगर असं एवरेज एटॉमिक मास इस वाले मैथड ना कटते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम सैकेंड असी देखते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम सैकेंड असी लै ली क्लोरीन की। क्लोरीन मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिख रही, क्लोरीन का असी एवरेज एटॉमिक मास कटना है। ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास कटना सी क्लोरीन का। क्लोरीन साढ़े कोल 2 फॉर्म्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है। दोनों क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 ही है।
ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੀਨ 35 ਹੈ, ਇੱਕ 'ਚ ਕਲੋਰੀਨ 37। ਦੋ ਆਈਸੋਟੋਪ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਅਬੰਡੈਂਸ ਹੈ 3:1 ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ 3:1, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 35, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 37, ਪਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਐਵਰੇਜ atomic mass of chlorine कितना करांगे 35 इंटू 3% रेशो च है ना, सो 37 इंटू 1/3 + 1 रेशो वेले नीचे असी प्लस कर देना, परसेंटेज नीचे असी 100 कर देना। पहला फॉर्मूला सेम है m1 इंटू a1 m2 इंटू a2 m3 इंटू a3 तीनों प्लस करके अपॉन परसेंटेज अबंडेंस तो 100 कर दो, अगर रेशो च तो ऐड कर दो। ये साढ़े को आ गया राजी कैलकुलेशन करके 35.5 एक्चुअल क्लोरीन का अटोमिक मास है जोड़ा किसी ये आइसोटोप का नहीं है, एक्जैक्ट अटोमिक मास इतना निकलता है, ठीक है बेटा। सो ये सीगा एवरेज अटोमिक मास वाला कंसैप्ट। कोई प्रश्न नहीं समझ आया तो मैनू बेटा पूछ लियो, ठीक है। नैक्सट आप करना है राजे मॉलिक्यूलर मास, ये आप कल करांगे, ठीक है। अज बड़े अच्छी तरह इनू समझ लेना है, ठीक है, और घबराना नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं समझ आती दैन कम टू मी, मैं समझाऊंगी आपे, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। एनी प्रॉब्लम लेट मी नो, ओके, ठीक है बेटा। ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू इफ एनी प्रॉब्लम इज़ देयर इन स्टडी।